हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि कल आप लोग का तो एग्जाम ही है 18 तारीख से, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वेरी एक मन में आती है। अब ये सब चीजें हमें तभी पता चलती है जब आप कमेंट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं आइडिया होता कि अच्छा ये भी बच्चा सोच सकता है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान है कि सेक्शनल कट ऑफ जो बनती है, ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है वो क्या देख के बनती है, मतलब सब्जेक्ट वाइज बनती है, कैसे बनती है, एक्स का अलग वाई का अलग या दोनों मिला के बनता है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, कॉमन मतलब बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। एक बच्चे का आया था कि सर मैंने एक्स वाई दोनों भरा है, मान लीजिए मेरा एक्स का नहीं हो पाता है, वाई का हो जा रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा हो रहा है, एक्स वाई दोनों के कट ऑफ को पार कर सकता है। मतलब ये शायद उनको नहीं पता था कि दोनों का कट ऑफ अपना अलग होता है, दोनों की वैकेंसी अलग है ना, तो मिला के कभी कट ऑफ नहीं बनता। बट यही छोटे मोटे डाउट है जिसको हमें देखना जरूरी है और जानना चाहिए आप सभी को, क्योंकि कल एग्जाम है। कुछ क्या पता यहां से आपको गलत फहमियां हो जो सही हो जाए, हो सकता है आप कुछ और सोच के जा रहे हो, आपके लिए कुछ और करना पड़ जाए ना, तो उसलिए ये इवेंट करना पड़ रहा है। तो सभी लोग प्रॉपर तरीके से देख लेंगे सेक्शनल कट ऑफ का क्या सीन होता है। मैं बारी बारी दोनों सब्जेक्ट की बात करूंगा, दोनों ग्रुप की बात करूंगा, साइंस और नॉन साइंस, जिसको एक्स वाई ग्रुप के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा साइंस ग्रुप की, ओके, साइंस ग्रुप और नॉन साइंस की बात करूंगा, दोनों को अलग अलग बात कर लेते हैं हम लोग। साइंस ग्रुप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? मैथ्स होता है आपका, इंग्लिश होती है आपकी, और फिजिक्स होती है। यही होते हैं 3 सब्जेक्ट। मैथ्स की बात करेंगे 25 क्वेश्चन आपका आता है, इंग्लिश की बात करेंगे 20 क्वेश्चन, और फिजिक्स की बात करेंगे 25 क्वेश्चन। अगर नॉन साइंस की बात करेंगे, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होता है। कौन कौन सा? इंग्लिश होता है और रागा। नहीं नहीं सर, ये रागा तो 4 सब्जेक्ट है ना, 3 सब्जेक्ट है ना, ये कहां 2 है, ये तो खुद ही 3 है। हाँ हाँ भैया बता रहे हैं, ये 20 क्वेश्चन आता है और रागा से आपका 3 आता है। जब रागा की बात करते हैं तो इसके अंदर चैप्टर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, एक आपका रीजनिंग होता है, दूसरा आपका क्या होता है? एरिथमेटिक मैथ होता है, और साथ ही साथ एक होता है जनरल अवेयरनेस, जीके जी जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। तो ये 3 मिला के बनते हैं। अब डाउट ये आता है कि सर एक बात बताइए, ये जो कट ऑफ वाली बात आती है सेक्शनल कट ऑफ की, क्या इन सभी को मिला के बनता है, अलग अलग बनता है? तो देखिए, इंडिविजुअल इनका कट ऑफ होता है, मैथ का अपना कट ऑफ होगा। अगर मैथ का पेपर टफ आ गया तो इसका कट ऑफ 8 तक पहुंचता है, बहुत टफ आने पे। इजी आया तो इसका कट ऑफ आपका 15 तक भी पहुंच सकता है, 16 तक भी पहुंच सकता है, नहीं कह सकते। अगर 25/25 इजी आ गया ज्यादा तो ऐसा हो जाता है, लेकिन 11-12 जाता है मैक्सिमम। इंग्लिश का भी अपना इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, इनका अलग होता है, यानी कि इन सभी को पास करना जरूरी है। कहीं आप मान लिए फिजिक्स में 25/25 पा गए, इंग्लिश में 20/20, कितना हो गया? 55। और आपका ओवरऑल कट ऑफ कितना गया? 40। तो आप क्वालिफाई या नहीं है। आप मैथ में कितना पाए ये भी मायने रखता है। अगर मैथ का कट ऑफ 8 आया है और आप 7 पाए, यहां भले आप पूरा में पूरा पा जाइए, आप क्वालिफाई नहीं कहलाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कहलाएंगे। तो इनका अपना कट ऑफ 8 है, इनका अपना 8 मान लीजिए, इनका 8 मान लीजिए, तो तीनों में कम से कम 8 नंबर चाहिए। और ये अभी नहीं पता होता है, ये जब एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, तब पता होता है। यानी सेक्शनल कट ऑफ अभी आप नहीं बता सकते, या कोई भी नहीं बता सकता। पिछली बार क्या था ये आप बता सकते। तो सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ को लेके? तो सेक्शनल कट ऑफ को लेके आप मिनिमम 12 नंबर लेके चलेंगे सब में। कितना? 12 नंबर, 12 से नीचे नहीं आएंगे। कोशिश करेंगे कि 12 प्लस रहे आपका मैथ में, 12 प्लस रहे आपका फिजिक्स में, और 12 प्लस रहे आपका इंग्लिश में। इतना आप लेके चलेंगे तब आप मानेंगे कि भैया हो जाएगा। हालांकि इंग्लिश का कम रहेगा क्योंकि बीसीए नंबर है। ओके, इतना तो मिनिमम ऑफ मिनिमम लेके चलेंगे, इससे ज्यादा ही चलना आपको कट ऑफ पार करने के लिए। अब जब आप सब में कट ऑफ पार कर जाएंगे, अब जिसने में ज्यादा रहेगा कम रहेगा उस हिसाब से ओवरऑल आपका रैंक तय होगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। ठीक है, यानी इंडिविजुअल पास होना जरूरी है और ओवरऑल फिर से पास होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर इंडिविजुअल आप पास कर जाएंगे तो ओवरऑल भी कर ही जाएंगे। बट पास होना है और कट ऑफ क्वालिफाई करना, दोनों में फिर यहां अंतर आ जाता है। सेक्शनल कट ऑफ बेटा बस ये बताता है कि आप इन सभी के लायक में, तो सब आता है आपको, लेकिन ओवरऑल जो बनता है वो पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा जाता है। तो कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल 12 प्लस तो चाहिए, और ओवरऑल
कुछ नहीं तो आपका 40 का टारगेट रखना है, 40 से ज्यादा टारगेट रखना है ओवरऑल। सब में 12-12 प्लस आ जाए लेकिन ओवरऑल 40 प्लस रहे, तब आपका सिलेक्शन भैया पक्का। अब आइए बात करते इसमें इसमें क्या होता है कंफ्यूजन कि सर इसका सेक्शनल कट ऑफ होता है, इन सभी का अलग अलग होता है क्या? यानी रीजनिंग में पास होना अलग जरूरी है, मैथ में पास होना जरूरी अलग है, जनरल अवेयरनेस में जरूरी अलग है पास होना? नहीं, इन सभी का मिला के एक ही कट ऑफ होता है बेटा। यानी कि रीजनिंग का अपना कोई कट ऑफ नहीं बनता है, जनरल अवेयरनेस का कोई नहीं होता, मैथ का कोई नहीं होता है, इन तीनों का एक साथ होता है। सर मान लीजिए मैं रीजनिंग में एक भी नहीं कर पाए, इन दोनों में पूरा कर लिया, अगर आप कट ऑफ क्रॉस करते तो है, जरूरी रीजनिंग का काउंट नहीं होगा। यानी कि रागा का अकेले एक साथ कट ऑफ बनता है, ना कि इनके सब्जेक्ट वाइज बनते हैं। तो वाई ग्रुप में 2 ही कट ऑफ बनता है, रागा का और इंग्लिश का। एक्स ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते इसलिए तीनों का बनता है। बात समझ गई? तो कट ऑफ का सिर्फ यह मतलब होता है कि आप पास है, लेकिन सिलेक्शन क्या होता है, वो मेन जो कट ऑफ होता है यानी इन सभी को मिला के जो नंबर बनते हैं उससे डिसाइड होता है। तो ओवरऑल आप लोग टारगेट रखेंगे कि मेन कट ऑफ भी पार करें और ये वाला भी, इसमें भी यही आप रखेंगे, ठीक है। इसमें भी आप ये रखेंगे 12 प्लस तो इंग्लिश मिल जाए, और 3 है तो कुछ ना तो 30 नंबर का, तो कुछ ना तो आप 18 ले लीजिए 16 तक, ठीक है। ये मान चलिए 15 प्लस रखिए, 15 प्लस इसमें लेके चलिए और 10 प्लस इसमें लेके चलिए, तब आपका सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा और उसके बाद आप फाइनल निकालेंगे। और इसका कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है क्योंकि जनरल साइंस में जनरल ये सब्जेक्ट होता है, सभी लोग फॉर्म भरते एक तरफ से। तो याद रहे सेक्शनल कट ऑफ आपका कैसे बनता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बनता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज था। और ओवरऑल एक और कट ऑफ बनता है, दो कट ऑफ यहाँ पे काम करते हैं। अब बात आती है सर जो ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आपके बार पता है आप लोग को नॉर्मलाइजेशन होगा, ये किस बिहाफ पे होगा? क्या नॉर्मलाइजेशन मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग, इंग्लिश सब्जेक्ट का अलग होगा? जी नहीं। देखिए नॉर्मलाइजेशन होता क्यों, पहले ये समझिए। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है बेटा, जैसे कि पहले शिफ्ट में मेरा पेपर पड़ा और बहुत टफ पेपर आ गया, क्योंकि अगले शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रखना नहीं है। अब सेम क्वेश्चन जब नहीं रहेगा तो आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि सेम लेवल का है कि टफ लेवल का। जैसे मैं पेपर बनाता हूं तो मेरे लिए टफ क्वेश्चन भी कभी कभी इजी अगर मुझे पता है, क्योंकि इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आपके लिए वही इजी टफ बन सकता है अगर आप पहली बार देखेंगे तो ये आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि भैया जिस शिफ्ट में पेपर टफ हो जाएगा उन लोगों का टोटल मार्किंग कम कर देंगे, यानी 25 के बजाय मान लेंगे 20 में से इन्होंने इतना नंबर पाया, और जिसका इजी आएगा उसको बढ़ा देंगे, 25 की जगह 30 मान लेंगे, ताकि सबको एक लेवल पे लेता है। ठीक है, सबको क्या लेते हैं, एक लेवल पे लेता है। अब जब लेवल पे लाने की बात आती है तो सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल सब्जेक्ट पे फर्क नहीं पड़ता, वो किस पे पड़ता है, ओवरऑल। तो वहां पे भी आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके बाद भी इनको पास करना जरूरी रहेगा आपका। ओके, तो भी इनको इंडिविजुअली पास करना जरूरी रहेगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई नहीं आएगा इनके पास होने में इंडिविजुअल। हाँ, ओवरऑल वाले में आएगा, ओवरऑल में आ गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो आपका कटअप बनेगा वो तभी भी आपको चाहिए, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, ओवरऑल में नॉर्मलाइजेशन लगेगा। बात समझ में आ गई कि उम्मीद करता हूं आप सभी को। तो याद रखेंगे सेक्शनल कटअप आपका तीनों सब्जेक्ट का अलग बनता है, वाई ग्रुप में आपका रागा का अलग और इंग्लिश का अलग। रागा में सब्जेक्ट वाइज नहीं बनता, सभी मिला के एक बनते हैं। अब आता है बच्चों के मन में डाउट, जो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन मेरी लाइफ में पहली बार आया था। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर एक बात बताओ, अगर मैंने एक्स वाई दोनों का फॉर्म भरा, यानी साइंस और नॉन साइंस दोनों का, मैंने वाई का कटअप पार कर दिया और खूब नंबर पा गया, खूब नंबर पा गया, मान लीजिए मैंने 50 में 40 पा गया, ओके, और यहां पे मैंने सिर्फ 20 पाया, तो यहां तो फेल हो गया, यहां पास हो गया मैं। तो ओवरऑल कट ऑफ अगर 50 गया रहेगा तो मैं दोनों में जॉब ले सकता हूं। तो बता दो ओवरऑल कट ऑफ यहां जाता ही है, यानी कि एक्स वाई मिला के कोई भी आपका कट ऑफ नहीं बनता है, एक्स का अलग बनता है, वाई का अलग बनता है, इनको मिला के कभी भी कोई कट ऑफ नहीं बनता। ओके, ये तो अपने डाउट लाना ही मन में कि दोनों में पास हो जाएंगे। आपको पास होना है दोनों में तो इसको अलग से पास करना पड़ेगा, इसको अलग से। बात समझ में आई? तो कंबाइंड कट ऑफ कोई भी चीज नहीं होती यहां पे। तो होपफुली आप लोग को मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। ये थोड़े से कुछ कमेंट्स आ रहे थे बार बार, तो मुझे लगा कि ये चीज मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए, कुछ शायद डाउट रह गया आप लोगों को। तो याद रखेंगे कैसे करना आप लोगों को, वापस से मैं रिपीट करूंगा वही चीज।
आप सभी को हर सब्जेक्ट में नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज के साथ करेंगे और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई जरूरत है तो आप कमेंट करिए। आपकी सारी चीजें कोशिश की जा रही है, हम लोग जितना जल्दी हो सके, जितना मेहनत से हो सके, दिन रात एक करके 12 बजे तक, 1 बजे तक क्लासेस लगा लगा के आप सभी के मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। तो पूरी टीम का आप सपोर्ट करिए, कमेंट करिए एटलीस्ट सभी की क्लासेस में। और जो भी क्लासेस आप देख रहे हैं ये मान के रखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस चले, पूरे टीचर जितने लोग भी हम लोग लगे हुए हैं एक सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। और आपको इस बात के साथ, दावे के साथ कहता हूं बेटा कि जो आखिरी के 15 से 18 दिन के अंदर करवाए क्वेश्चन, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। आपके 25 के 25 क्वेश्चन में से मैथ में हो, चाहे मैथ फिजिक्स की बात हो 25-25, इंग्लिश की बात हो 20/20, सारे के सारे क्वेश्चन इस लास्ट के 18 दिन से आएंगे आपके। चलिए, उम्मीद करता हूं और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जरूर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।